क्या आप जानते हैं कि कंपनीज अगर चाहे तो मार्केट से यानी इन्वेस्टर्स से अपने शेयर्स वापस भी खरीद सकती है। अब हमें तो पता है कि हर साल कई सारी कंपनीज स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी के शेयर्स लिस्ट करती है टू रेज मनी फॉर वेरियस पर्पसेस, और हम इन्वेस्टर्स ये शेयर्स एक प्राइस देकर खरीदते हैं। लेकिन कंपनीज मार्केट से यानी इन्वेस्टर से अपने शेयर्स को वापस भी खरीद सकती है, यानी बाय बैक कर सकती है। यस, स्टॉक मार्केट में शेयर बायबैक एक कॉमन एक्टिविटी है। पर क्या है इसका मतलब फ्रॉम अ कंपनीज पर्सपेक्टिव? आपको क्या लगता है, शेयर बायबैक एक अच्छा साइन है या बुरा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाय, दिस इज परी एंड यू वाचिंग द इन्वेस्टिंग शो बाय बजाज ब्रोकिंग, जहां हम हर हफ्ते डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट की दुनिया से रिलेटेड प्रैक्टिकल आइडियाज एंड ऑप्शंस। आई एम श्योर आपने अपने कमेंट्स लिख दिए होंगे, तो आइए देखते हैं आपका कमेंट सही है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले समझते हैं शेयर बायबैक के कॉन्सेप्ट को। तो जैसे कि मैंने पहले बताया एंड जैसे कि द नेम सजेस्ट्स, शेयर या स्टॉक बायबैक वो प्रैक्टिस है जहां एक कंपनी मार्केट में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से अपने शेयर्स परचेज करती है। एक कंपनी मेजरली दो तरह से अपने शेयर्स बायबैक कर सकती है। फर्स्ट है टेंडर ऑफर। इसमें कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड टाइम देती है जिसमें शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स या कुछ परसेंट शेयर्स मार्केट वैल्यू से ऊपर के प्राइस पर कंपनी को सबमिट कर सकते हैं। दूसरा है थ्रू ओपन मार्केट ऑफर, व्हिच सिंपली मींस कि कंपनी सीधा मार्केट में अपने शेयर्स बाय कर सकती है ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ज्यादातर शेयर बायबैक टेंडर ऑफर के थ्रू होता है। ये बायबैक कंपनीज मार्केट के शेयर प्राइस से ज्यादा का प्राइस देकर बायबैक करती है। तो चलिए जानते हैं कुछ रीजंस फॉर अ बायबैक ऑफ शेयर्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस इज अंडरवैल्यूड स्टॉक्स। जब कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है कि उनकी शेयर की प्राइस कम है, तो वो बायबैक मेथड को अडॉप्ट करते हैं ताकि शेयर की कीमत इंप्रूव हो सके। बायबैक के बाद मार्केट में टोटल शेयर्स का नंबर रिड्यूस हो जाता है, इससे प्राइस इंक्रीज होता है। सेकेंडली, ज्यादा शेयर होल्डर्स होने से अलग अलग ओपिनियंस और शेयर वोटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जिससे कंपनी के लिए यूनानिमस डिसीजन मेकिंग में देर हो जाती है। प्रमोटर्स का होल्डिंग बढ़ना इस प्रॉब्लम का सलूशन और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट ला सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ज्यादा प्रमोटर्स का होल्डिंग होने से कंपनी को हॉस्टाइल टेकओवर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल जाती है। एंड लास्टली, कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर को उसके डेट इक्विटी रेशियो से रिप्रेजेंट किया जाता है। हर इंडस्ट्री की एक अलग कैपिटल स्ट्रक्चर होती है, जहां कुछ कंपनीज अपने बिजनेस को चलाने के लिए और डेट यूज नहीं कर सकती, जबकि कुछ कंपनीज को अपने बिजनेस के लिए मेनली डेट पर डिपेंड करना पड़ता है। इसलिए कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बायबैक चूज कर सकती है ताकि वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर अचीव कर सके। अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो शेयर बायबैक एक तरीका है जिससे कंपनीज अपनी बढ़ी हुई इनकम को अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। शेयर बायबैक एक ऐसी सिचुएशन है जहां हर पार्टी इन्वॉल्व का प्रॉफिट ही होता है, और शेयर बायबैक का प्रोसेस भी सिंपल है। कंपनीज को पहले अपने बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूव होने पर कंपनीज अपना शेयर बायबैक प्लान स्टॉक एक्सचेंज और पब्लिक को अनाउंस करती है और रीपर्चेज और पेमेंट करती है। तो जब एक कंपनी के अप्रूव किए गए सारे शेयर्स रीपर्चेज हो जाए, तब शेयर बायबैक कंप्लीट होता है। तो इसमें हमारा यानी अगर हम शेयर बायबैक के बाद भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, तो हमारा फायदा क्या है? चलिए देखते हैं। बेनिफिट्स फॉर शेयर होल्डर्स। शेयर बायबैक में कंपनी के मार्केट में शेयर्स कम हो जाते हैं, जिससे हर शेयर होल्डर का कंपनी में होल्डिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। मतलब वो उस कंपनी के थोड़े और ज्यादा ओनर हो जाते हैं। शेयर बायबैक के बाद ज्यादातर केसेस में मार्केट में कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है। स्टॉक का ईपीएस बढ़ जाता है, जिसका मतलब है कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो घट जाएगा। तो अगर मार्केट में आपका शेयर प्राइस नहीं भी बढ़ा, तो भी शेयर का इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट एंड वैल्यू मार्केट में और भी अट्रैक्टिव बन जाता है। कंपनी की गुडविल बढ़ती है, जो इनडायरेक्टली हमारे शेयर प्राइसेस को मार्केट में बढ़ाते हैं। एज एन इन्वेस्टर हमें और क्या चाहिए?
पर एक इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ जरूर याद रखिए कि अगर एक अच्छी कंपनी शेयर बायबैक कर रही है, जिसका फ्यूचर अच्छा है, जिसके फाइनेंशियल्स स्ट्रांग है और आगे समय में जाकर और प्रॉफिट कमाने का दम रखती है, तो ऐसी कंपनी के शेयर्स को शेयर बायबैक में देना घाटे का सौदा हो सकता है। तो चाहे आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके हो या नया इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर शेयर बायबैक की अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो पहले कौन सी कंपनी शेयर बायबैक कर रही है, क्यों कर रही है और आगे उनकी ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, इन चीजों को अच्छे से जान ले और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले। वीडियो से आज आपको जो जानकारी मिली उसका फायदा जरूर उठाइए और मार्केट रिलेटेड और ऐसी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। With this, we have come to the end of the video. Please don't forget to subscribe to our channel. I'll see you in the next episode of The Investing Show. Tab tak, take care and happy investing. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.